हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हमारे जीवन में अधिकार का अत्यधिक महत्व है। हम जहाँ भी रहते हैं हमें कुछ ना कुछ अधिकार मिलता है। अगर आप माता पिता हैं तो माता पिता होने का अधिकार है। अगर आप शिक्षक हैं तो शिक्षक होने का अधिकार है। कोई बड़े पद पर हैं तो उसका अधिकार है। कोई ऑफिस में सेवारत हैं वहाँ पर आपको अधिकार मिला हुआ है। प्रशासन में हैं उनको अधिकार मिला हुआ है। आज हम इस बात पर विशेष चिंतन करें कि हम अपने अधिकार को किस तरह से प्रयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं या उसका दुरुपयोग करते हैं। 40 का पहला सप्ताह 22 फरवरी 2024 बृहस्पतिवार, पेतरुस के धर्मासन का पर्व। पहला पाठ पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 4 तक और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्याएं 13 से 19 तक। आज के चिंतन में हम इस विषय पर ध्यान दें कि पेतरुस एक साधारण मछुआ था, लेकिन वह कैसे ईसा का उत्तराधिकारी बन गया। उससे धर्मासन मिला, अधिकार मिला, और ये प्रशासन, समुदाय को ले चलने का अधिकार उसे कैसे मिला। पेतरुस का अगुवा बनना उसकी सेवा से जुड़ा है, उसकी प्रज्ञा से जुड़ा है और उसके प्रेम यानी आत्मत्याग से जुड़ा है। इसलिए पेतरुस अपने पहले पत्र में, आज के पहले पाठ में कहते हैं कि आप अपने अधिकारों का सदुपयोग करें, सेवा के लिए अपने अधिकारों का उपयोग करें। किसी पर शासन, बोझ डालने के लिए अपने अधिकार का दुरुपयोग ना करें। आज से 15 साल पहले सरकार की कई योजनाएं अधूरी रह जाती थी, विफल हो जाती थी, क्योंकि व्यक्ति की पहचान का ही पता नहीं था। व्यक्ति के निवास का, विस्तृत आधार का पता नहीं लगाया जा सकता था। आधार कार्ड बनने के बाद सरकार के कार्यों में और विभिन्न क्षेत्र में बड़ी क्रांति आई। बैंक के क्षेत्र में भी एक व्यक्ति की सही पहचान हो जाए, उसकी सटीक जानकारी मिल जाए, उसका सारा विस्तार एक ही जगह पर इकट्ठा किया जाए, और ये हुआ तो सरकार की सारी योजनाएं सफल होने लगी, व्यक्तियों तक पहुंचने लगी। लेकिन ये केवल सांसारिक, बाहरी, सीमित पहचान है। मनुष्य के पास एक दूसरी पहचान है, आध्यात्मिक पहचान, आत्मा की पहचान। ईसा ने अपने शिष्यों से पूछा कि क्या तुम पहचानते हो कि मैं कौन हूँ? और ईसा का यह पूछना साधारण पूछना नहीं था। वे यह नहीं पूछ रहे थे कि उनकी माता मरियम है, उनके पिता जोसेफ हैं, उनका कार्य बढ़ाई का कार्य था, उनका घर, उनका पेट बढ़ाई के काम से चलता था। ये बाहरी पहचान, ये सांसारिक पहचान है। लेकिन हमारी दूसरी पहचान, आत्मा की पहचान महत्वपूर्ण है। पेतरुस आत्मा द्वारा संचालित था और पेतरुस ईश्वर की कृपा से ईसा को पहचाना। उसने कहा कि आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। ईसा को जीवंत ईश्वर का पुत्र पहचानना पेतरुस के परिपक्व होने का लक्षण है। यह उसकी प्रज्ञा है, यह उसके समर्पण को दिखाता है। और ईसा को पहचानना और ईसा के आधार को समझ पाना कि वे ईश्वर के पुत्र हैं, ईश्वर द्वारा भेजे गए हैं, इसलिए जो वे कहते हैं स्वर्ग की शिक्षा हम तक पहुंचाते हैं, यही हमारे मुक्ति का कारण बनता है। इसलिए जब हम संत पेतरुस के धर्मासन का पर्व मनाते हैं, हम सभी अधिकारियों के लिए विशेष प्रार्थना
राजनेताओं के लिए, धार्मिक नेताओं के लिए, सामाजिक नेताओं के लिए, जो भी अधिकार का उपयोग करते हैं और जो भी अधिकारी हैं, वे अपने अधिकार लोगों की सेवा के लिए करें। और सबसे बड़ी बात, हम अपनी पहचान जानें। हमारा आधार ईश्वर के साथ है। हम ईश्वर के प्रतिरूप हैं, हम आत्मा स्वरूप हैं, हम चेतना स्वरूप हैं, हम आनंद स्वरूप हैं। इसलिए परिवार में माता पिता अपने बच्चों को प्रेम से संभालें। जहाँ भी हम रहते हैं, समुदायों में, संस्थाओं में, हम अपने अधिकारों का सदुपयोग दूसरों की सेवा के लिए, दूसरों को उठाने के लिए, दूसरों को प्रोत्साहित करने के लिए उसका उपयोग करें और किसी भी तरह से अपने अधिकार का दुरुपयोग ना करें। आमीन।